Assalamu alaikum, class 9 biology chapter number 5 tissues, organs and organ systems. Today's our topic is homeostasis. What is homeostasis? आज हम डिस्कस करेंगे कि होम्योस्टेसिस क्या होता है और उसका बॉडी के अंदर रोल क्या होता है। शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है, ये एन इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, ये आप लिख लें। शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि डिफाइन होम्योस्टेसिस या व्हाट इज होम्योस्टेसिस, व्हाट इज द रोल ऑफ होम्योस्टेसिस इन ह्यूमन बॉडी। डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन जो आपको पूछे जा सकते हैं होम्योस्टेसिस से रिलेटेड। तो ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम्स ऑफ द बॉडी वर्क इन द कोऑर्डिनेशन टू मेंटेन अ स्टेबल इंटरनल एनवायरनमेंट, यानी कि ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम्स जो हैं वो आपस में इकट्ठे काम करते हैं बॉडी के अंदर कोऑर्डिनेशन टू मेंटेन, किसके लिए कि वो मेंटेन कर सकें अ स्टेबल इंटरनल एनवायरनमेंट, यानी कि बॉडी के अंदर जो इन्वायरमेंट है उसको स्टेबल कर सकें, इसलिए वो काम करते हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं? होम्योस्टेसिस। इस फंक्शन को, ये सारे काम को कि जो ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम्स मिल के कोऑर्डिनेट करते हैं ताकि बॉडी के इंटरनल एनवायरमेंट को मेंटेन रख सकें, स्टेबल कर सकें, उसे हम क्या कहते हैं? होम्योस्टेसिस। तो ये तो हो गया कंसेप्चुअल डेफिनेशन। अगर हम इसकी वर्डिंग एग्जैक्ट डेफिनेशन अगर हम देखें तो ये होम्योस्टेसिस की डेफिनेशन है। होम्योस्टेसिस इज डिफाइंड एज द एबिलिटी of organism to maintain a stable internal environment of the body despite changes in the external environment। का मतलब है कि होम्योस्टेसिस की तारीफ की जाती है कि एज एबिलिटी, ऐसी सलाहियत ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, किसी भी जानदार की, टू मेंटेन के वो बरकरार रखता है अ स्टेबल इंटरनल एनवायरनमेंट, अपनी बॉडी का इंटरनल जो इन्वायरमेंट है उसको स्टेबल रखता है, ऑफ द बॉडी, अपनी बॉडी का, डिस्पाइट चेंजेस इन द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, रादर के, डिस्पाइट का मतलब है इसके बावजूद के एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट जैसा भी हो, उसके अंदर कोई भी चेंज आ रहा हो, उसने क्या करना है? इंटरनल इन्वायरमेंट को मेंटेन रखना है बॉडी की नीड के अकॉर्डिंग। उस सिस्टम को हम क्या कहते हैं? होम्योस्टेसिस। एग्जांपल है होम्योस्टेसिस की, एग्जांपल यहाँ पे दी गई है। एग्जांपल होम्योस्टेसिस की है कि एग्जांपल ऑफ होम्योस्टेसिस इंक्लूड द रेगुलेटिंग द टेम्परेचर। एग्जांपल को आप हाईलाइट कर ले इस तरह से, लहदा से। एग्जांपल इसकी क्या है कि रेगुलेटिंग द टेम्परेचर, बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करना, ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करना कि इतना ब्लड प्रेशर है बॉडी का, शुगर लेवल बॉडी में इतना है, इतना पीएच लेवल है। पीएच कहते हैं एसिडिक और बेसिक नेचर होना किसी भी सॉल्यूशन की बॉडी के अंदर। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये कौन कंट्रोल करता है? होम्योस्टेसिस कंट्रोल करता है कि बॉडी का टेम्परेचर है वो कितना जा रहा है, बाहर का टेम्परेचर कैसा है तो अंदर का टेम्परेचर कैसा होगा। ब्लड प्रेशर की अगर हम बात करें तो ब्लड प्रेशर जो है बॉडी का कितना होना चाहिए, ऊपर वाला जो हमारा ब्लड है अपर बॉडी का वो कितना होना चाहिए, लोअर बॉडी का कितना होना चाहिए, ब्लड का शुगर लेवल जो है वो कितना होना चाहिए, और पीएच लेवल जो है वो सारी चीज़ों को जो कंट्रोल करता है उसे हम कहते हैं होम्योस्टेसिस। के बाहर वाली चेंजेस को मद्देनजर रखते हुए कि बाहर कौन सा इन्वायरमेंट है, क्या चेंज आ रहा है, सर्दी है, गर्मी है, इन्वायरमेंट टेम्परेचर कैसा है, उसने इंटरनल इन्वायरमेंट जो है उसको एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से बावजूद, चेंजिंग्स होने के बावजूद अंदर का जो टेम्परेचर है या अंदर का जो प्रेशर है, कोई भी उसको क्या करना है? मेंटेन रखना है, बरकरार रखना है कि अंदर कोई चेंजिंग ना आए, बाहर जितनी मर्जी चेंजिंग्स आती रहे। तो इसे हम कहते हैं होम्योस्टेसिस। तो ये आज का हमारा छोटा सा टॉपिक डेफिनेशन है कि होम्योस्टेसिस क्या होता है और उसकी एग्जांपल क्या है, वो किस तरह से परफॉर्म करते हैं। तो ये हमारा टॉपिक है आज का छोटा सा। होप्स आपको समझ आ गया होगा। अल्लाह।